देर की मेहरमा आते आते, बट शुक्र स्क्वाड तो सामने आया और जितना इंतजार स्क्वाड ने करवाया, जितनी खबरें हमने सुनी, जितनी अफवाहें, जितनी इनसाइडर्स, मतलब इतनी सारी बात स्क्वाड के लेकर हो गई थी, बट इवेंचुअली जो स्क्वाड आया उसमें अगर एशिया कप के हवाले से बात की जाए तो लाला स्क्वाड देखा आपने, आपकी क्या राय है स्क्वाड के हवाले से? वेल सवेरा, मेरे ख्याल में स्क्वाड बिल्कुल जबरदस्त है। अगले हैं वो जो है बाबर आजम और रिजवान इस एशिया कप का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जगह नहीं बना सके और थोरली परफॉर्मेंसेस बेस। बाबर और रिजवान ने खुद अपने आप को टीम से बाहर किया है, किसी का कसूर नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पसंद नापसंद, हेड कोच, सिलेक्टर, नो वे, नो चांस। जिस वे में आपको चांस मिला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वनडेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप परफॉर्म करो ना यार। आपने जीरो परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने भी और रिजवान ने भी। 19 इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। आप इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया? अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा, ड्रॉप किया। वो ये कि बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, नसीम शाह नहीं है, इनके मुतबादिल जो नए लोग हैं वो कौन हैं, और ये फैसला कैसे किया गया है, और अब स्क्वाड में इन तीनों के बगैर जो नए लोग शामिल किए गए हैं वो किस बुनियाद पे किए गए हैं? देखिए, माइक हैसन जब से कोच आए मई इस साल से, उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की है उनकी प्लानिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं है। वो समझते हैं कि ये दोनों T20 का जो मॉडर्न स्टाइल है, 150 का स्ट्राइक रेट, उसके हिसाब से नहीं खेल रहे। और स्क्वाड देखा आपने, क्या राय है आपकी इस स्क्वाड को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए तो हमारे पास जो पिछले कुछ हफ्ते से लोग खेले तो यही टीम है, और इंडिया की टीम भी इतनी स्ट्रांग लग रही है। काला जादू उतार दिया। जवाहरलाल, आज पाकिस्तान के एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया और जिन पर वासे इशारा कर रहा है, जिन पे जादू था, उनको एशिया कप 2025 तरीके से पाकिस्तान का टीम का आज फाइनल स्क्वाड एशिया कप का अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें बाबर रिजवान को बिल्कुल एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी गुस्से से लाल पीले हो गए हैं कि बाबर आजम को आखिरकार एशिया कप से क्यों ड्रॉप कर दिया गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सही हुआ कि बाबर और रिजवान से हमारा जान छूट गया। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि ठीक हुआ जिस तरीके से बाबर और रिजवान हमें जलील करा रहे थे और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे थे। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान को 202 रन से हाहाकार हार हुई थी, उसी समय लग रहा था कि बाबर और रिजवान को एशिया कप से ड्रॉप कर दिया जाएगा, और आज वाकई में एशिया कप से ड्रॉप कर दिया गया है। देखकर बासित अली कह रहे हैं क्या पाकिस्तान का ये एशिया कप का टीम भारत का टक्कर दे पाएंगे? तो वाकई में भारत का टक्कर देना तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल और टफ टाइम होने वाला है, क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद है। पाकिस्तान का एशिया कप के टीम ने बाबर रिजवान नहीं है, इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। एशिया कप में टॉप 2 में आ जाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्या इंडिया से जो मैच होगा उसमें अपसेट कर पाएंगे? जुमला अपसेट देखेंगे। लेकिन जो लड़के अभी अवेलेबल है ना, और जो खेल रहे हैं, जो मतलब आपको नजर आते हैं, वो उस लिहाज से बेहतर टीम बनाई है। अब्बास आफरीदी, बाबर और रिजवान ने खुद अपने आप को टीम से बाहर किया है, किसी का कसूर नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा कि पसंद नापसंद, हेड कोच, सिलेक्टर, नो वे, नो चांस। जिस वे में आपको चांस मिला है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वनडेयर्स की बात कर रहा हूँ, आप परफॉर्म करो ना यार। आपने जीरो परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने भी और रिजवान ने भी, कि इस टीम में अगर आप लोग अपना मकाम नहीं बना सके वनडे ओडीआईज में, तो आप T20 के लिए कैसे वो करोगे यार? कहते हैं ना, देर की मेहरमा आते आते, बट शुक्र स्क्वाड तो सामने आया और जितना इंतजार स्क्वाड ने करवाया, जितनी खबरें हमने सुनी, जितनी अफवाहें, जितनी इनसाइडर्स, मतलब इतनी सारी बात स्क्वाड के लेकर हो गई थी, बट इवेंचुअली जो स्क्वाड आया उसमें अगर एशिया कप के हवाले से बात की जाए तो 19-20 चेंजेस हैं, बट उस स्क्वाड की जो पूरा सिलसिला था आने में, उसके पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ,
मीटिंग हुई संडे के बाद, फिर वो स्क्वाड टेबल पे रखा रहा चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद पूरी डिस्कशन एक चलती है एंड इवेंचुअली वही टीम सामने आती है जो टीम उस दिन संडे को जो है वो सिलेक्ट की गई थी, और संडे को जो टीम जो सबको पता चल गई थी, मतलब मीडिया को तो कहीं ना कहीं से लीक होकर चीज़ें पता चल जाती है, बट इवेंचुअली यस। सो टीम सामने आ गई है, स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, स्क्वाड के ऊपर नज़र डालेंगे और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछेंगे, बिकॉज आज हमारे साथ जो ने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। लाला, स्क्वाड देखा आपने, आपकी क्या राय है स्क्वाड के हवाले से? वेल सवेरा, मेरे ख्याल में स्क्वाड बिल्कुल ज़बरदस्त है, अच्छा है। थोड़ा सा मेरा एक कंसर्न था वो, क्योंकि नसीम शाह, जिस तरह यूसुफ ने कहा, नसीम शाह एक बैकबोन है, काफ़ी अरसे से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसकी कमी नो डाउट पूरी करना मुश्किल होगी, इसलिए कि शाहीन का और नए बॉल का नसीम शाह का पेयर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। तो नया बॉल करने के लिए भी हमारे पास प्लेयर था जो नया बॉल भी करता है, और ख़ासतौर पे सवेरा उन कंडीशन, उन पिचेस के ऊपर आखिरी के ओवर्स का जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त। यूसुफ, हम जब एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप में एक फ्लॉ जो हम सब ने डिस्कस किया था, जब मैं स्क्वाड पे नज़र डालती हूँ तो मुझे फिर वही स्पिनर्स दिखते हैं, वही मिडिल ओवर्स के जो है वो इश्यूज दिखते हैं। क्या इन मिडिल ओवर्स के इश्यूज को हम इस बात पे छोड़ दें कि हाँ जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी अच्छा खेलेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करेंगे और विकेटें निकालेंगे? देखिए, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने, कोचेस ने, मिडल में जब बॉलिंग की विकेटों की जरूरत पड़ती है वो हमें नहीं मिल पा रही, लेकिन मेरा तो एशिया कप 2025 की जो टीम है वो फाइनली अनाउंस हो गई है, और शुक्र है कि इस दफ़ा वो रिवायत नहीं चली कि बिल्कुल एंड तक जो है ना चीज़ें ले जाते हैं, आखिरी दिन जहाँ सब दुनिया में सबकी टीमें अनाउंस हो जाती थी, उसके बाद जाके जो है पाकिस्तान की टीम अनाउंस होती थी। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को ये आइडिया ज़रूर है कि उन्होंने किस तरह आगे जाना है और क्या टीम है, क्या कॉम्बिनेशन है। तो एक क्लैरिटी नज़र आ रही है उनके दिमाग के अंदर, जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, कि उन्होंने किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो फाइनली हमने आपको बोला था कि पाकिस्तान के जो दो बड़े प्लेयर जिन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 इवेंट्स खेले हैं, वो जो है बाबर आजम और रिजवान इस एशिया कप का हिस्सा नहीं है। वो अपनी जगह नहीं बना सके, और थोरली परफॉर्मेंसेस बेस, इसमें ये याद रखिएगा कि भरपूर मौके दिए गए इनको कि ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर दें और अपनी जगह बना लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये ऐसा ना कर पाए। और ये जो टीम अब अनाउंस हुई है, पता नहीं 7 या 8 इवेंट्स के बाद जो है इन दोनों के बगैर पाकिस्तान कुछ खेलने जा रहे हैं। और याद रखिए कि जब इनके साथ भी रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान खेल रहा था तो पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। पीछे 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। तो डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंसेस थी ओवरऑल टीम की, खाली इनकी नहीं, सारों की जो थी नीचे थी। आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है स्क्वाड? और फिर मैं आपसे पूछता हूं जनाब बाबर आजम, जिसकी आपने बहुत कोचिंग भी की है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी आप लेके गए, और कि वो होना चाहिए था कि नहीं, कैसा लगा आपको जी स्क्वाड ओवरऑल, 17 रुकनी स्क्वाड जो है? देखिए रिजवान भाई, अगर एज ए कोच मैं इसका एनालिसिस करूं, इसमें तकरीबन जो है ना बैलेंस टीम नजर आ रही है। सारे जो इसके कॉर्नर्स हैं वो सारे फील्ड हैं, आपके पास 3 स्पिनर हैं, आपके पास 5 फास्ट बॉलर हैं जिसमें ऑलराउंडर भी है, फिर आपके पास 3 ओपनर हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। मतलब अगर ओवरऑल मैं इसका एनालिसिस करूं तो सारी जगह जो है ना वो फिल है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब जो लड़के इसमें हैं, क्या वो एशिया कप का, इतने बड़े इवेंट का प्रेशर ले सकते हैं? क्या उनका इतना एक्सपीरियंस है? क्या हमारे कप्तान का इतना एक्सपीरियंस है कि वो इतने बड़े इवेंट में जाके एज ए कप्तान प्रेशर अपनी टीम को लड़ा सकेगा? ये एक्चुअल है। अगर ओवरऑल देखें, आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो फास्ट बॉलर, स्पिनर, विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, वो सारे फिल है आपके पास। मतलब वो ऑलराउंडर्स भी 2-3 है, नवाज है, साइम यूब से भी बॉलिंग करा रहे हैं,
तो ऐसा क्या इतना, देखिए आपके पास बहुत ज्यादा नए चेहरे हैं। मतलब बाबर आजम की जो बात बार बार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। सिर्फ जो मुझे डर है रिजवान भाई, अगर ऊपर से दोनों तीनों का क्लैप्स हुआ तो बीच में कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो अगर हम चेस करने जा रहे हैं तो वो चेस करके देगा, अगर हम स्कोर फिनिश करने जा रहे हैं तो इसको कौन फिनिश करेगा। मतलब खुशदिल शाह को लेके आए हैं, मेरा ख्याल है उसको एज ए फिनिशर के तौर पे लेके आए हैं। हुसैन नवाज है, तो ये सारे ऐसे बैट्समैन हैं। हमें बीच में एक मैच्योर प्लेयर चाहिए था कि जब अगर इनिंग्स लेके चलना पड़े, जहां पे अगर ऊपर से 2-3 विकेटें गिरती हैं या मिडिल ऑर्डर में गिरती हैं तो कोई एक तरफ से एक प्रेशर उसको हैंडल करे और टीम को एंड तक लेके जाए। तो उस चीज की जो है ना बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी पाकिस्तान को। अगर हमारे ओपनर चले तो फिर हमारी जो है ना बैटिंग किसी मतलब उस पर जाएगी। अभी आपने जो लास्ट वनडे खेला पाकिस्तान ने 294 में जो है ना चेज नहीं हो सका, 92 पे आउट हो गए। तो ये वही जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऊपर से 2-3 आउट हुए, मतलब 25-30 में 3 आउट हो जाएंगे तो फिर आप जो है ना ये 100 ही करोगे, 111 करोगे या आप 150 करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। उसके लिए आपके पास थोड़ा सा मेजोरिटी जो है ना मेच्योरिटी होनी चाहिए थी मिडिल ऑर्डर के किसी एक प्लेयर में। अगर बाबर आजम होता, देखे ना इतना एक्सपीरियंस, उतर गया, काला जादू उतार दिया। अच्छा बहरहाल आज पाकिस्तान के एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया और जिन पर वासे इशारा कर रहा है, जिन पे जादू था, उनको उतर गया, बच्चों से दूर कर दिया गया। एशिया कप 2025 पाकिस्तान के टीम का आज अनाउंस कर दिया गया है। एशिया कप का टीम जिसमें बाबर और रिजवान साथ साथ नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि पहली बार बाबर रिजवान के बगैर हम पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में उतरेंगे और इंडिया का टीम उठाकर देखेंगे तो बस 2-1 दिन में इंडिया का टीम आ जाएगा। 20 को इंडिया भी अपना एशिया कप का टीम ऐलान कर देगा, जो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि जिस तरीके से एक से बढ़कर एक आप इंडिया टीम में बल्लेबाज देखने को मिलेगा, गेंदबाज देखने को मिले। हार्दिक पांड्या जैसे महान ऑलराउंडर रहेंगे। आप पाकिस्तान के टीम को उठाकर देख ले तो सिर्फ बाबर रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया में इस कदर बवाल छिड़ा हुआ है कि उन्हें ना जाने कौन सा महान बल्लेबाज को बाहर कर दिया है। बाबर आजम जो खाली जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ रन बनाते हैं उसको बिल्कुल एशिया कप से उठाकर बाहर कर दिया गया है। साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। देखकर शाहिद अफरीदी एशिया कप का टीम कह रहे हैं कि ठीक हुआ कि बाबर रिजवान से हमारा जान छूटा। जिस तरीके से वो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे थे। और आपको पता है कि अभी ओडीआई जो वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा था, तीसरे ओडीआई मैच में 202 रन से हाहाकार हार हुई। उसमें बाबर आजम 9 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान 0 रन बनाकर आउट हुए और ये एशिया कप खेलना चाहते हैं जो, लेकिन बाबर और रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। जिस तरीके से अभिषेक बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव बैटिंग करते हैं, बस बाबर रिजवान ये सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में बाबर और रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? और एशिया कप में भारत पाकिस्तान जो 14 तारीख को मैच खेला जाएगा उसमें कौन सा टीम किस पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम बिल्कुल एक तरफा ये मैच जीत जाएगा? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।